हेलो एवरीवन। मेरा नाम समीर है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में अनअकैडमी कैटलिस्ट। तो अगर आप अनअकैडमी के बारे में नहीं जानते हैं तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स के पास जा सकते हो। कौन से ड्रीम्स? वो ड्रीम्स जो आप लोग चाहते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्रैक यूपीएससी, यू वांट टू क्रैक कैट, यू वांट टू गेट इनटू योर ड्रीम आईआईएम कॉलेजेस या फिर प्रीमियर कॉलेज में जाना चाहते हो और उसके जरिए जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो यस, अनअकैडमी आपकी ज़रूर हेल्प कर सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे दुनिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो उनको एक्चुअली में बच्चों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में, अपनी सपोर्ट, अपनी जर्नी, अपनी ड्रीम के पास और जाने में। राइट? तो अनअकैडमी के दो प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे कुछ बच्चे होता है ना कि दे आर लुकिंग फॉर कोचिंग, दे आर लुकिंग फॉर गाइडेंस, दे आर लुकिंग फॉर मेंटोर्स। देन यस, अनअकैडमी ऑफर्स अ रियली लाइक अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर आप देखा जाए तो इसके प्रीमियम मॉडल्स भी हैं और इसके फ्री मॉडल्स भी हैं। तो अगर आप प्रीमियम मॉडल पे आते हो, जैसे फ्री में तो आप देख ही रहे हो हमारी यूट्यूब पे क्लास चली रही है और स्पेशल क्लासेस भी फ्री में चलती रहती है। मगर अगर आप कुछ एक एक्स्ट्रा चाह रहे हो, इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चाह रहे हो, आप नोट्स चाह रहे हो, आप वो लगातार एक स्ट्रैटेजी बिल्डिंग चाह रहे हो, मेंटोर, एक पर्सनल मेंटोर चाह रहे हो, तो यस, यू शुड गो फॉर आइकॉनिक। और इसका एक और प्लेटफॉर्म भी होता है। अगर आपको प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे आना है तो आइकॉनिक के अलावा एक और है, दैट इज प्लस। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक में रहता है। प्लस में आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाते हैं, आपको डेडिकेटेड बैचेस मिल जाते हैं, जस्ट लाइक ऑफलाइन कोचिंग। बट हाँ, अगर आप एक बैच की तलाश में और आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, वो भी बैच के साथ, एक ऑनलाइन घर बैठे बैठे विद अ कन्वीनियंट विद द बेस्ट एजुकेटर्स इन द वर्ल्ड, यस, यू कैन डेफिनेटली टेक अप अनअकैडमी प्लस। जिसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। एंड जो बच्चे हैं जिन्होंने कैट 2020 में 99 परसेंटाइल लाए, उनका यहाँ पे आपके सामने आप पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। सो यस, दिस वाज अबाउट अनअकैडमी प्रीमियम मॉडल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप प्लस यूजर है तो आपके ये बैचेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो अभिलाषा मैम है, शबाना मैम है, करिश्मा मैम है, जिनका बैच 23 जून को स्टार्ट हो चुका है। परसेंटाइल बैच में भी देखिए आप, ये वाला भी 23 जून को ये स्टार्ट हो चुका है। 26 जून को भी हमारे ये सामने आपके सामने बैचेस के डिटेल दिए हुए हैं। तो अगर अभी के अभी अगर आप बैच ढूंढ रहे हो और आपने रिसेंटली अगर प्लस ज्वाइन किया या फिर आप करना चाह रहे हो, तो दीज आर दी करंट बैचेस जिसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए, यू कैन कवर इट अप। और अभी अगर आप लेना चाहो, जैसे कि मैंने बोला कि बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, प्लस एक ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको +1 फ्री मिल जाता है। यस, 6+1, दैट इज कि 6 का महीने का पे करोगे तो आपको 7 मंथ का टोटली सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। अब आ जाते हैं, अगर लेट्स से कि हम लोग सबके सब इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग प्लेस के तो नहीं बिलोंग करते, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आप चाहते हो कि कि स्कॉलरशिप टेस्ट आपको मिला, तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट का भी इंतजाम किया हुआ है। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट लेना चाहते हो, ऑल यू हैव टू डू इज यूज माय कोड सैम टू एंटर। ये कोड को स्कैन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, इस कोड को स्कैन कर लेना गूगल लेंस यूज करके। और अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का क्लैट का प्लस और कैट का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा प्लस का। आप 4 to 10 होते हो तो आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 11 to 50 आते हो तो 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। 51 से 200 का 25% का। तो बच्चे अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू क्रैक इट। और इसके अलावा जैसे आप होता है ना कि आपको कभी भी अगर डाउट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई अनअकैडमी में क्लास दे दी, आपके मेंटर्स हो चुके हैं, तो आप अनअकैडमी में कभी भी आस्क अ डाउट का फीचर अवेल कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, ऐप पे जाना होगा, आस्क अ डाउट के बटन को क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन आती है टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। उसके बाद आपको ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल से उसका कट करके, जैसे आप पिक्चर को क्रॉप करते हो ना, पिक्चर को क्रॉप करके आपको वहाँ पे सेंड कर देना है और जिसका आपको वीडियो वाला एक पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के साथ, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। तो अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज 10 मस्ट डू सर्टिफिकेट्स फॉर एनी एमबीए एस्पिरेंट्स। होता है ना कि हम सबको एमबीए तो करना है, बट हमें अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, द बेस्ट प्रोफाइल हमें कैसे बनानी है, हमें नहीं पता। तो आज हम लोग यही बात करेंगे, जो प्रोफाइल बिल्डिंग के जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं ना। पहला क्या होता है, आपके कोर्सेज क्या क्या, सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्या क्या किए हैं, आपने इंटर्नशिप कहाँ से की है, आपके पास एनजीओ एक्सपीरियंस, क्वालिटी एक्सपीरियंस है या नहीं है। ऐसे और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसके लिए जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अभी आज बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज होगी क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपके पास होना मैंडेटरी होता है अगर आपको अपनी एमबीए की प्रोफाइल ऐसी करनी है जिससे आपको कोई भी प्रीमियर कॉलेज इनवाइट कर दे। तो 10 मस्ट डू सर्टिफिकेट्स जो आज मैं इस लिस्ट में लाया हुआ हूँ, आइए जानते हैं। तो अब बात आती है कि पहला सवाल ये आता है कि चलो 10 अगर हम सर्टिफिकेट्स के बारे में बात भी करें, तो उससे पहले कि सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम अपनी प्रोफाइल को उन लोगों से अलग करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपने 4 लोगों को ले लो, जो 4 लोग तुम्हारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बैच में। 4 लोगों में लेट्स से कि सबके सब एचआर में जाना चाहते हैं और तुमने एचआर की ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्स कर लिए कि जिसमें तुम्हारी जो प्रोफाइल है उनसे अलग हटके दिखती है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक कस्टमाइज्ड कोर्स है, एक ऐसा कोर्स है जो एचआर की स्पेशलाइजेशन में तुम्हें एनहांस करता है, तुम्हें उनकी उनकी प्रोफाइल से अपने आप को ऊपर लाता है, तुम्हारी प्रोफाइल को बेटर करता है, तुम्हारी प्रोफाइल को बिल्कुल ही अलग दिखता है। तो यस, अगर ये फैक्टर्स तुम्हें लगते हैं कि हाँ तुम्हारी प्रोफाइल इससे अलग हो जाती है, क्योंकि मुझे तो लगता है बिल्कुल होती है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इफ बीइंग एन इंटरव्यूअर, अगर मुझे दिखे कि मेरे पास 4 प्रोफाइल आ रही है,
जिसमें एक में अगर लेट्स से मुझे एचआर के लिए लेना है, मैं अभी कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, मुझे अगर एचआर से लेना है तो मैं ये देखूंगा कि एचआर में उसको क्या क्या एग्जिस्टिंग स्किल्स आती हैं। अगर उसको आती होंगी बच्चे तो ऑब्वियसली मैं उसको लूंगा जिसके पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे, जिसने मेहनत की होगी, जिसने थ्योरी पढ़ी होगी, जिसने अपने असाइनमेंट्स पूरे किए होंगे। तो यस, आवर सर्टिफिकेशन कोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, इट्स अ बिग यस, यस दे आर। ओके, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि हमने लिखा क्या है। सर्टिफिकेट्स कोर्सेज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, क्या आपको समझा रहा था। We have mentioned some top most certificates which an MBA aspirants can complete to have an extra edge towards their competitors. आपको पता है कि MBA में खाली आपके competitors में अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं है, कॉर्पोरेट्स नहीं है जिनके पास 4-4 5-5 साल का एक्सपीरियंस है। आप उनकी प्रोफाइल को कैसे पीछे छोड़ सकते हो इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज को करके। अब कैन वी कंप्लीट दिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम द होस्ट। अभी जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ तो ये सवाल तो वैसे भी बनते हैं ना कि अगर मुझे पता है आप पूछने वाले होंगे सर क्या ये घर में बैठे बैठे हो सकते हैं या फिर ये ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। Don't worry, we have got it covered. It's absolutely no denying the fact that the current pandemic situation has shifted whole system to the technology. आपको पता है कि आप लोग अब ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में प्रेफर करते हैं क्योंकि घर में बैठे हैं। आपको पता है घर में बैठे बैठे मोबाइल की कन्वीनियंस में असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, तो आजकल डिजिटल असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको हो रही हैं, तो घर बैठे बैठे हो रहा है। तो अब बात करती है कि ये घर बैठे बैठे, यस, इसका क्वेश्चन यही है कि आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो। यस, अ बिग यस कि यस आप घर में बैठे बैठे सारे सर्टिफिकेशन जो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। अब ये कौन कौन कर सकता है ये भी सवाल आता है। ये स्कूलिंग वाले भी कर सकते हैं, वर्क वाले भी कर सकते हो, कहीं पे भी। अगर आप स्कूल में हो तो आप तब भी कर सकते हो, कॉलेज में हो तब भी कर सकते हो। ये एक हैंड पेड कोर्सेज है जो आपके पास अभी आने वाले हैं। यस, ऑलमोस्ट ऑल द सर्टिफिकेट्स कैन बी डन वाया ऑनलाइन मोड, जो अभी हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। इस एमबीए डिग्री नॉट इनफ, देन व्हाई दिस सर्टिफिकेट कोर्स। अब बात होती है कि एमबीए डिग्री क्या इनफ नहीं होती है कि हम लोग जहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने ही क्यों हैं। बच्चे क्वेश्चन तो बिल्कुल जायज़ है। ऐसे तो मेरे पास भी आता है कि हम लोग जब एमबीए करने जा रहे हैं तो हमें पहले से ये सब क्यों करके रखना है। अगर मैं एचआर में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा हूँ तो मुझे पहले से एचआर में क्यों एक डिप्लोमा करना है या फिर एचआर में सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने हैं। अब जाने क्यों करना होता है। Your MBA degree will exactly do what it is meant for, but doing specialization in a particular course will open many more opportunities for you. अब ये opportunities क्या है? आपको भी पता है कि we are like ना एक एजुकेशन सिस्टम में हमें हार्ड स्किल्स तो मिल जाती हैं मगर हमें सॉफ्ट स्किल्स नहीं मिल पाती हैं। और ये जो कोर्सेज होते हैं ना वही सॉफ्ट स्किल्स देने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कम्युनिकेशन का कोर्स कर लिया जो कि एचआर में बहुत जरूरी है। आप भी समझ रहे हो कम्युनिकेशन का कोर्स अगर आपको कंपनी में एम्प्लॉयज का कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है तो आप कैसे सर्वाइव करोगे एचआर के रोल में। मैं बस एक एचआर का बता रहा हूँ, ऐसे कई कोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंस के बोलूँ, आप अकाउंटेंट की नौकरी करने जा रहे हो और आपको डेटा एंट्री नहीं आती है, ये में आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाएगा, डेटा एंट्री करना तो नहीं सिखाएंगे, एक्सेल का सॉफ्टवेयर करना। तो अगर आपने एक्सेल का एक सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया जो आपको वहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा, एमबीए में नहीं सिखाएंगे आपको। अगर एक्सेल अगर नहीं आता हो तो सीखना तो पड़ेगा ना। You can even complete these courses after your MBA, but during this competitive work, it's better to be step ahead from your competitors. मान सकते हो कि आप ये सारे कोर्सेज जो है MBA के दौरान भी कर सकते हो, मगर MBA से पहले कर लोगे तो बेटर रहेगा, प्रोफाइल को एज मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं कि टॉप 10 सर्टिफिकेट्स की आप शुरुआत करते हैं कि MBA एस्पिरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। The mentioned certificate courses have been listed according to its popularity. Among the other MBA aspirants, there is no rule, neither is compulsory for all to do this. You can always take certificates based on your interest. ये हमारी साइड से देखो, ये हमारी साइड का 10 हैंडपिक्ड कोर्सेज हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज आपके दिमाग में आ रहे हैं या फिर आप करेंगे, आप कोई भी सर्टिफिकेट कर रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हो, मुझसे शेयर कर सकते हो। इस वीडियो के बाद मैं आपको जरूर ये कमेंट को मतलब पढ़ूंगा, आपके कमेंट्स पढ़ूंगा कि आपने जो सर्टिफिकेट्स पढ़े हैं वो क्या क्या आप कर रहे हो और आपकी क्या क्या प्लान्स है, आपकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन आप सेलेक्ट करना चाहते हो। प्लीज कमेंट कर देना बच्चों। और अगर अभी तक तुमने हिट लाइक बटन नहीं किया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, फॉलो कर लो हमारे चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत आपको मिलने वाले हैं। और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना कि कभी ना कभी मैं लाइव आऊंगा और आस्क मी एनीथिंग में आपके सारे के सारे डाउट्स जरूर सॉल्व करूंगा। तो चलो सबसे पहले हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज किसकी बात जान लेते हैं। फॉर एमबीए इन एचआर एस्पिरेंट्स, जिसमें आपको बात कर रहा था। अब एक ऐसे भी करके कंपनी होती है जो एचआर सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाती है। आफ्टर द वेब पोर्टल सब मॉड्यूल्स लाइक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, SAP HR इज नाउ रीब्रांडेड एज HAP HCM। अब ये HCM क्या होता है? SAP कंपनी है जो HCM के सॉफ्टवेयर सब कराती है। जो पहले के पहले क्या कोर्सेज होते थे, SAP HR होता था, अब ये SAP HCM है, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। अब SAP HCM इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ये एक ERP प्लानिंग का सॉफ्टवेयर है एंड इट्स अ चॉइस फॉर मेनी MBA स्टूडेंट्स। अगर आपको भी पता है कि कंपनी में कभी भी आप जाते हो तो आपको डेटा मैनेजमेंट करना होता है, और डेटा मैनेजमेंट के साथ साथ एक ERP सॉफ्टवेयर जैसे टैली वैली जो आप लोग देखते हो, सारे के सारे ERP सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो आपको एक ERP सॉफ्टवेयर आना तो मैंडेटरी होता है, मगर SAP ने आपके लिए आसानी कर दी कि हर कोई अब टैली का एक होता है ना ग्रेड O लेवल वाला सर्टिफिकेशन नहीं कर सकता। तो व्हाट दे हैव डन कि SAP का एक HCM करके कोर्स जो है वो आपको लॉन्च कर दिया गया, एक सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। ये एक सर्टिफिकेशन हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है कि आप ये करना आपके लिए मैंडेटरी अगर आप एचआर में जा रहे हो तो।
अब SAP आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए सर्टिफिकेशन करने की? एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस थिंग। आपको बस ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ये कर सकते हो। अभी सर्टिफिकेट के लिए आप कहाँ से ले सकते हो? एक है यूडेमी, एक होता है SAP के ट्रेनिंग ऐप और एक होता है एटोस। आपको बस ये गूगल कर देना है, ये सारी की सारी चीज आपको गूगल कर देनी है, ERP प्रेप और ER प्रूफ। आप इनको गूगल कर लोगे और ये SAP HR सर्टिफिकेशन के बारे में आप वहाँ पे डाल दोगे, आपको ये पूरे के पूरे कोर्सेज लाइव वहाँ पे मिल जाएंगे। अब चलो आगे चलते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है बच्चे, प्लीज कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आपको आपके रिप्लाई दूंगा, या फिर आपके लिए मैं एक आस्क मी एनीथिंग AMA राउंड आपके लिए करा दूंगा जो कि स्पेशली डेडिकेटेड इसके लिए होगा। अब दूसरी चीज पे आ जाती है एनालिटिक्स। अब आपको दूसरे जो सर्टिफिकेशंस करने चाहिए वो करने चाहिए HR एनालिटिक्स में। In a data-driven world and the advancement of the analytics by leaps and bounds, HR analytic courses becomes the talk of the town. That is true. अगर हम आज तक की बात करें तो पूरा का पूरा जो दुनिया चल रहा है वो डेटा पे चल रहा है ना। चाहे आपने एक फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू Amazon और Amazon में आपने एक चप्पल देख ली जिसका ऐड आपको कहाँ पे Facebook और Instagram पे दिख जाता है कि हम लोग सारे हमारा डेटा जो है वो डेटा ड्रिवन चल रहा है। आपकी सर्च से लेके आपकी एक गूगल हिस्ट्री तक हर चीज आपकी डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है आज के टाइम पे, राइट? तो अब ऐसे वर्ल्ड में जब हम लोग जी रहे हैं तो HR का काम क्या हो जाता है कि उसको डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए ना। अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय काम अच्छा कंपनी में कर नहीं रहा है, अब हमें उसको इमीडिएटली टर्मिनेट कर देना है, मगर कैसे टर्मिनेट करेंगे? हमें उसके बाद डेटा एनालिसिस होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस हमें निकालना पड़ेगा कि पिछले 10 दिन से क्या कर रहा था, वो 5 दिन से क्या कर रहा था। तो HR के एनालिटिक्स वाले कोर्सेज करने बहुत जरूरी होते हैं। द गो टू कोर्स इंक्लूड पीपल एनालिटिक्स। एक ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पीपल का एनालिटिक्स की लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आज के टाइम पे। बिजनेस एनालिटिक्स की बिजनेस कैसे कैसे एनालिसिस कर रहा है, मतलब लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल लीडरशिप मतलब आपको पता है कि ग्लोबल सिटीजन होना जैसे होता है कि ग्लोबल लीडर होना भी बहुत जरूरी होता है, जो एक बहुत वर्ल्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, ना कि बहुत छोटी सी स्मॉल सोच रखे मगर पूरी दुनिया की सोच रखे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की लोगों की क्या जरूरी होती है, मैनर्स वैनर्स की बात की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की एक कल्चर, एक वर्क कल्चर कैसे डेवलप करें, कब मोटिवेट करना है टीम को, कब डांटना है, कब आगे लेके जाना है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सबके अंदर कोप अप करें। मैनेजिंग सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल। आपको पता है कि खाली पैसे कैपिटल नहीं होते, हम ह्यूमंस भी एक तरीके का एक रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के लिए। तो अगर हम अपनी रिसोर्सेज को जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम वेरी गुड एट अकाउंटिंग और मुझे अकाउंटिंग नहीं मिल रहा है, मुझे क्या काम मिल रहा है, मार्केटिंग मिल रहा है, तो अगर हम लोग इसकी ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे तो ये बहुत वेस्टेज हो रहा है ना मेरी कैपिटल का। सो ये चीजें करना HR का बहुत जरूरी होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस स्पेशलाइजेशन अमंग अदर। एक रेगुलेटरी बना देना, जैसे आप देखते हो ना लॉज और ये सारी बॉडीज होती हैं, सेबी सब टैली कर रही होती हैं, ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज बनाने का ये सारे इस HR एनालिटिक्स कोर्स में आपको सिखाया जाता है। अब इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी बच्चा आके कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट आके इसको कर सकता है, चाहे ग्रेजुएट ना हो, या आप जाके सर्टिफिकेट कर सकते हो। मगर कहाँ मिलेगा? कोर्सेरा में मिलेगा, ई-कॉर्नर में मिलेगा, गूगल रीड में मिलेगा जो वर्क है, यूडेमी में, AIHR में, अकेडमी AIHR अकेडमी में आपको मिल जाएगा, ओपन सैप में। तो आपको क्या करना है, इन सबको जाके गूगल करना है एंड आपको HR एनालिटिक्स पे सर्च कर देना है, यू विल फाइंड द कोर्स देयर। अब आ जाते हैं तीसरे हमारे सर्टिफिकेशन है। तीसरा सर्टिफिकेशन क्या होगा? तीसरा सर्टिफिकेशन है SHRM सर्टिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है? स्ट्रैटेजिक Human Resource Management SHRM, which implements policies and strategies, serves as a point of reference for employees and stakeholders. So as to achieve strategic objectives of the organization, one can go for different programs under his certification. For instance, a professional in human resources, senior professional in human resources, and SHRM certified professional. हम लोग इसमें बात क्या कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है which implements policies and strategies। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको पढ़ाना क्या चाहता है कि आपको कैसे पॉलिसीज, क्योंकि HR को क्या करना होता है, इंटरनल पॉलिसीज बनानी होती है ना कंपनी में। इंटरनल पॉलिसीज की जैसे किसी के साथ हैरेसमेंट ना हो, है ना, सब काम करें, लाइक कोई एक नॉन डिस्क्लोजर रहे, कंपनी की पॉलिसीज बाहर ना निकाले, कंपनी की लॉ होता है ना, सीक्रेट सारे बाहर ना करें। तो ये सारे के सारे इसमें इंप्लीमेंट ऑफ पॉलिसीज कैसे करनी होती है, स्ट्रेटजीज कैसे करनी होती है, कब हायरिंग करनी होती है, कब नहीं करनी होती है, सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर द एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय के साथ कब आपको कांटेक्ट बनाना है, POC कैसे करना है, सारी की सारी चीजें स्टेक होल्डर के साथ कैसे करना है, ये सारी की सारी आपको इस कोर्स में बता दी जाएगी। सो एज टू अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वन कैन गो डिफरेंट प्रोग्राम्स अंडर दिस सर्टिफिकेशन। अब इसमें काफी डिवाइड किए गए हैं। अगर आप इस सर्टिफिकेशन में जाओगे तो काफी अलग अलग तरीके के HR आपको बताए जा रहे हैं, मतलब रोज बेसिकली स्ट्रेटजीज बिल्डिंग वाली स्ट्रेटजीज आपको बताई जा रही है, काफी डिफरेंट टाइप की। सो फॉर मी आई थिंक अगर आप ह्यूमन रिसोर्स करना चाहते हो तो दिस इज अ वेरी मस्ट मस्ट सर्टिफिकेशन फॉर मी। इसको मैं बोलूंगा मस्ट सर्टिफिकेशन। बट यहाँ पे आपके पास 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए HR में, चाहे वो एज एन इंटर्न हो, ठीक है, चाहे वो एज आपका जॉब का हो,
बस आपको एक एचआर में एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो 1 से 6 साल के बीच में होना चाहिए, और इसका सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर वही है, वो खुद ही है। SHRM सर्टिफिकेशन आपको क्या करना है, गूगल करना है, या आपको वहां पे सीधा का सीधा इसका लिंक मिल जाएगा। अब सर्टिफिकेशन कोर्सेज आ जाते हैं MBA के फाइनेंस एस्पिरेंट्स के लिए। अभी तक हमने HR वालों की बात करी, अब हमारी बात आ जाती है फाइनेंस वालों की। फाइनेंस वालों को भी कैसे पीछे छोड़े, तो फाइनेंस वालों के लिए सबसे पहली चीज जो आ जाती है दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स। इट इज अ सर्टिफिकेशन कोर्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द US based CFA Institute. The framework spans across 3 levels. If you are looking forward to working with sectors like investment banking, portfolio management, wealth management, research analysis or any such finances based services, this course is for you. अगर आप लोग, अब एक सवाल आ जाता है कि CA करना चाहिए या CFA करना चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल एक आंसर यही दूंगा, CA की पास अलग होती है और CFA की पास अलग होती है। CA में आपको पता है कि बिना सिग्नेचर की कोई भी ऑडिटिंग आगे बढ़ नहीं सकता है, वेयर CFA की सिग्नेचर की यहाँ पे ऑडिटिंग में इतनी वैल्यू नहीं होती है। इनका काम यही होता है कि ये प्रोफाइल बनाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, इनका मेन काम मैनेजमेंट होता है। मगर CA के अगर रोल्स की बात की तो इसके लिए हम लोग एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बिल्कुल करेंगे। अगर आप फाइनेंस से हो, अगर आपको करना चाहिए, मैं तो कहूँगा इस कोर्स को बिल्कुल करना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं लेवल 1 के लिए, आप लेवल 1 के लिए आराम से कर लो, लेवल 1 होने में कोई हर्ज नहीं है, उसको CFA इंस्टीट्यूट ही आपको देता है। तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना, CFA बनना, अगर आपके कुछ भी अगर आप पूछते चाहते हो कि कैसे बनना होता है, इट्स ऑल देयर ऑन द गूगल। आप ये डालो, इस कोर्स को कर लो, कोई एलिजिबिलिटी मिनिमम क्राइटेरिया आपको एक्सपीरियंस का नहीं चाहिए, सीधा कर लो। तीसरे कोर्स पे आ जाते हैं सर्टिफिकेट इन रिस्क मैनेजमेंट एश्योरेंस। इफ यू वांट टू बी एन एडवाइजर इन एन ऑडिटिंग कमिटी, अब नीचे से मैं आपको वर्ड यूज करता है, CA ऑडिट हमारा स्ट्राइक करता है। अब ये ऑडिटिंग होती क्या है, ये मैनेजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन खरीदा, कंपनी के नाम पे ऑडिट हुआ, ठीक है, मैं गाड़ी खरीदी, कंपनी के नाम पे ऑडिट हुई। ये सारी चीजें जो हम लोग खरीद रहे होते हैं ना, जो ये ऑडिटिंग हो रही होती है, इसको मैनेज करना होता है, क्योंकि आपको GST भरना होता है, गुड सेल्स टैक्स जो हम लोग भरते हैं, GST, ये सब की ऑडिटिंग करके हमें सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट को। अगर एज अ कंपनी ओनर आपकी बात करूं, है ना, इफ यू वांट टू बी एन एडवाइजर इन एन ऑडिटिंग कमिटी, दिस सर्टिफिकेशन कोर्स इज बेस्ट सूटेड फॉर यू ऑडिटिंग के लिए। CRMA entails the ability to provide assurance on core business processes in risk management and governance and focuses on the strategic organizational skills. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट यही देने वाला है, क्योंकि आपने कभी भी अगर बात की होगी, कभी सॉफ्ट स्किल्स की कभी भी वर्कशॉप की होगी, तो आपको पता होता होगा इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स खाली फॉर्मल कपड़े पहनना नहीं होता, बिहेवियर नहीं होता, इट इज मच बियॉन्ड दैट कि आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, आप कंपनी को कैसे अलाइन कर रहे हो, आपकी हायरार्की बनाने करने की क्या क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्षमता है या नहीं है। इस कोर्स में आपको सारे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता दिया जाता है। तो बच्चों, अगर अभी तक तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसमें इन्फॉर्मेशन तुम्हें लग रही है काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, काफी इन्फॉर्मेटिव हो रहा है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू फॉलो द चैनल अनअकैडमी कैटलिस्ट को प्लीज फॉलो कर लो, और अपने दोस्तों से वीडियो जरूर शेयर करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त तुमसे पूछ रहे हैं ना फाइनेंस में कहाँ सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, HR में कहाँ सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाओ। तो आ जाते बच्चे कि ये कहाँ, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपको CIA पार्ट 1 कंप्लीशन करना होता है, जिसका 12 मंथ्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कैरेक्टर रेफरेंस चाहिए कि वो जिस कंपनी के साथ आपने काम किया हुआ तो LOR मिलता है, ऐसे ही कैरेक्टर रेफरेंस मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वर वर्किंग अंडर मी, मैंने आपको ट्रेन किया और आपका कैरेक्टर रेफरेंस मैं दूंगा कि आपका कैरेक्टर कैसा था थ्रू आउट द कंपनी, LOR की तरह एक कैरेक्टर रेफरेंस मिलता है। अब इसका सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इसे कराए जाते हैं, और अगर आपको ये करना है तो आपके सामने इसकी डिटेल्स दे दी गई है। सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर MBA इन मार्केटिंग। अभी तक हमने HR कर लिया, फाइनेंस कर लिया, अब चलो मार्केटिंग को भी पकड़ लेते हैं कि मार्केटिंग को एग्जैक्टली क्या क्या पसंद है। तो मार्केटिंग के लिए सबसे पहला जो सर्टिफिकेशन हो जाता है वो होता है SC Pro सर्टिफिकेशन, a finely designed industry certification that comprises the end-to-end supply chain processes. The certification is divided into 3 levels based on the knowledge areas and the nature of the exam. अब ये लेवल 1 में क्या क्या सिखाया जाता है, देखो ये अभी तो हम ये समझ गए कि इट्स अ डिजाइन इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन दैट कंप्राइजेस एंड टू एंड सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन का एक बिल्कुल प्रोसेस समझाते हैं इस वाले में, ठीक है। अब बात ये थी कि 3 लेवल पे डिवाइडेड होता है। लेवल 1 में क्या बताया जा रहा है, कॉर्नरस्टोन्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमें सबसे वही जो मैं आपको बताया था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपकी हो रही है कि कितनी डिमांड आ रही है, कितना उसको पहुंचाना है, उसकी डिमांड कैसे बढ़ानी है, क्या करना है, लेवल 1 में। लेवल 2 में एनालिसिस की जाएगी जो डिमांड बढ़ाई गई है क्या एक्चुअली में फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, एप्लीकेशन क्या क्या उसको क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या वेज थे उसको डिमांड को पूरी करने के। लेवल 3 में हमें बताया जा रहा है इनिशिएशन ऑफ सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोगों ने अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया, जो जो चैलेंजेस फेस किए उसको कैसे मतलब मूव ऑन करें, कैसे उसको सही किया, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब ये सर्टिफिकेशन अगर आपको करना है कि डिफर्स पर लेवल टू लेवल, लेवल 1 के लिए नो, लेवल 2 के लिए यस यू नीड एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आई थिंक 2 to 4 मंथ्स, एंड उसके बाद 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है फॉर लाइक गेटिंग इनटू दिस कोर्स। काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल इसको करवाते हैं, ये सर्टिफिकेशन आपको उनसे मिलेगा। SC Pro सर्टिफिकेशन गूगल कर लेना बच्चों, इसके बारे में आपको पूरी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब सेकंड मार्केटिंग वालों के लिए जो एक मस्ट होता है प्रोफाइल बिल्डिंग करने के लिए, दैट इज 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन। माना जाता है इट्स अ बिट लाइक नॉट पॉकेट फ्रेंडली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लाइक नॉट गुड फॉर द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बट
फिर भी इस सर्टिफिकेशन की कुछ वैल्यू है। अगर आप लोग इस कोर्स को अफोर्ड कर सकते हो, देन आई वुड बी डेफिनेटली लाइक मी सेइंग कि आप इसको आगे बढ़ाओ, आप इसको करो। इफ यू वांट टू लैंड अ जॉब डीलिंग विद अ कोवेटेड रोल इन द ऑपरेशंस, ट्रस्ट मी, ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होना चाहिए। प्रोसेस मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, मेक श्योर यू ऐड टू योर एक्जिस्टिंग स्किल्स बाय परस्यूइंग दिस सर्टिफिकेशन। इट विल हेल्प यू इंप्रूव प्रोडक्शन प्रोसेसेस, आइडेंटिफाई रिस्क्स और एरर एंड गारंटी क्वालिटी इन अ बिजनेस प्रोसेस। अब बात आती है कि वर्क एक्सपीरियंस एज पर दी बेल्ट होता है, ये बेल्ट्स में डिवाइड होता है डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर्स का जो है वो है कोर्सेरा, IISc, ASAQ, Udemy एंड KPMG। आपको बस इसके लिए क्या करना है, गूगल करना है और ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर में आप तो ये वाले में से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोर्सेरा से भी ले सकते हो, IISc भी ले सकते हो, ASAQ से भी ले सकते हो, Udemy से भी ले सकते हो, KPMG से भी ले सकते हो। अब तीसरे सर्टिफिकेशन में आते हैं, हम लोग अभी बात कर रहे थे एपिक सर्टिफिकेशन की, APICS। This certification is considered the benchmark across the globe by the supply chain community. It offers 4 courses: Certified in Production and Inventory Management (CPIM) जिसको हम लोग कहते हैं, Certified Supply Chain Professional जिसको हम लोग CSCP कहते हैं, Certified in Logistics, Transportation and Distribution that is CLTD, and the Supply Chain Operations Reference Professional that is SCORP। तो ये सर्टिफिकेशन कंसीडर किया जाता है, एक बेंचमार्क माना जाता है पूरे दुनिया में, यहाँ पे पूरे दुनिया में माना जाता है फॉर सप्लाई चेन कम्युनिटी। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर बात कर रहे थे ना सप्लाई चेन के बारे में। अब यहाँ पे बात आ रही है कि 4 कोर्सेज वो करता है जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया, CPIM, CSCP, CLTD एंड SCORP के बारे में ये पूरा का पूरा यहाँ पे बताया जाता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। CPIM जो उसका पहला स्टेज हम लोग बात करते हैं, CSCP और ये सब के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर बैचलर डिग्री और वन ऑफ दी एपिक सर्टिफिकेशन जो इससे पहले वाला सर्टिफिकेट हम बता रहे थे वो आप कर लोगे तो यस ये आपको हेल्प में आपको सीधा आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर APIC है और या कहीं उसके अलावा नहीं कर सकते। तो अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक प्लीज हिट द लाइक बटन, फॉलो कर लो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, अगर आपको मेरे से वर्बल एबिलिटी पढ़ना है, अगर आप कैट की तैयारी करो और अपने लिए वर्बल के लिए एजुकेटर ढूंढ रहे हो, यू कैन फाइंड मी ऑन अनअकैडमी ऐप। मेरा ये नेम आप सर्च कर सकते हो वहाँ के सर्च ऐप में। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं की तो मैं कहूँगा प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, देन फाइंड मी देयर, सर्च मी विद माय नेम सबीर अहमद। एंड अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, आप मेरी क्लास में एंटर कर सकते हो यूजिंग अ कोड SAM। ये कोड आप यूज कर लेना, नहीं तो आपके पास एक लिमिटेशन आ जाती है कि आप अगर पहले यूआई टाइम के यूजर हो तो आप सिर्फ 4 टाइम्स मेरे वीडियो पूरे महीने में देख पाओगे। अगर आपने मेरा कोड यूज करके अपना फ्री प्लान अनलॉक कर दिया तो इट्स अ लाइफ टाइम वैलिडिटी, आप कितने मर्जी चाहे स्पेशल क्लासेस देख सकते हो, फ्री में पढ़ाई कर सकते हो टिल नवंबर। और अगर आप प्लस का यूजर हो, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, देन यस मेरा एक प्लस का कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप उसको अटेंड कर सकते हो। और अभी तक हम लोगों ने ग्रामर और वहाँ पे पैराजम्बर्स पढ़ा दिया और हमारा सून एक RC का भी कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो आई होप ये प्रोफाइल बिल्डिंग की क्लास आपको हेल्प की होगी। एंड अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज रीच आउट टू मी, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड तब तक के लिए बाय।